हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज फिर हम आपके पास लेकर आए हैं भाई 2023। तो 2023 का ये पेपर है आपका, ये क्वेश्चन नंबर हम आपको 16 तक कंप्लीट करवा चुके थे बेटा। 2023 डीवी 822 डीवी का ये क्वेश्चन नंबर 17 आपका है। इसमें आप देखो क्या आपसे पूछा हुआ है बेटा। इसमें कह रहा है कि क्लॉस इंटरवल दिया है और फ्रिक्वेंसी दी गई है, और आपसे यहाँ पर कह रहा है अरिथमेटिक मीन आप फाइंड करो, समांतर माध्य आप फाइंड करो। यानी एक्स बार एक्स की वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो इसमें आप देखो निम्नलिखित सारणी में आपको समांतर माध्य फाइंड करना है। क्या निकालना है? समांतर माध्य, अरिथमेटिक मीन आपको फाइंड करनी है। तो देखो वर्ग अंतराल यानी क्लास इंटरवल आपको दिया है बेटा। क्लास इंटरवल 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, जिसकी फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता दी गई बेटा। इसके अंतर्गत आपका 3, 2 से 4 की 1, 4 से 6 की 5 और 6 से 8 में 4, 8 से 10 में 7, ये आपको दी गई है फ्रीक्वेंसी। तो इसमें आप देखो, इसमें 4 विकल्प आपको दिए गए हैं अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए। पहला आपका है बेटा 4.2, बी है आपका 5.4, सी है आपका यहाँ पर बेटा कितना 6, कितना है सी पार्ट आपका दिया है कितना 6, और डी पार्ट आपको दिया गया है यहां पर 6.1। तो आपको अरिथमेटिक मीन आपको फाइंड करना है, बार एक्स आपको निकालना भाई। क्या निकालना है? बार एक्स फाइंड करना है। तो आपको ये समझना होगा कि अरिथमेटिक मीन यानी बार एक्स का जो फार्मूला है वो होता क्या है। तो फार्मूला बार एक्स इक्वल टू क्या होता है भाई? यहां पर होता है क्या, सिग्मा एफ आई एक्स आई होल बाई एन। तो आप देखो भाई एफ आई एक्स आई आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, और एन की वैल्यू आपको यहां पर गिवन में है, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो देखो सबसे पहले यहां पर क्या करो, मिड टर्म निकालोगे, दोनों के मध्य का मान यानी मध्यमान उसको कहते हैं। वर्ग अंतराल का मिड पॉइंट आपको फाइंड आउट करना होगा। तो कैसे निकालेंगे? लोअर और अपर लिमिट जो दी गई है उनको ऐड करोगे, ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे, तो उसका मिडिल टर्म यानी कि मध्यमान आपको निकल जाएगा। तो पहला टर्म इसमें कितना भाई? लोअर 0 अपर 2, दोनों को जोड़ेंगे आएगा 0 + 2 यानी 2 बेटा। 0 + 2, 0 + 2/2, और 2 से डिवाइड करोगे, 0 + 2/2, 2 से डिवाइड करोगे आएगा यहां पर कितना 1, कितना आएगा? मिडिल टर्म आ गया 1। अब देखो 4 और 2, 2 और 4 को ऐड करोगे 6, और 6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना 3। फिर 4 और 6 इसको ऐड करोगे तो हो जाएगा 10, और 10 में 2 से अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा कितना 5। अब देखो 6 और 8 को ऐड करोगे मिलेगा आपको 14, और 14 में 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा आपको कितना 7। ठीक है, तो ये 7 हो गया, और लास्ट आपका 8 और 10 आपका हो गया 18 जोड़ने पर, और 2 से डिवाइड करेंगे 9। तो आपको यहां पर मध्यमान निकालने का तरीका क्लियर। अब आप देखो एफ आई एक्स आई मेरा फार्मूला कहता है, तो एफ आई एक्स आई यहां पर फाइंड करेंगे, यानी ये एफ हो गया और ये एक्स हो गया, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे यहां पर। अब यहां पर दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × 1 = 3, यहां भी 3 × 1 = 3, 5 × 5 = 25, 7 × 4 = 28, और 7 × 9 = बेटा 63। इसी को कहेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल कितना 8 × 3 = 11, 5 × 16, 3 × 19, और 3 कितना 22, 6 × 2 = 8, 2 × 10, 2 × 12, 122 आपको मिल गया। और ये जो आपका बारंबारता होता है इसी को हम एन कहते हैं, जिसको आप सिग्मा एफ आई से भी इंडिकेट कर सकते हैं। तो एन की वैल्यू कितनी होगी? 7 × 4 = 11, 5 × 16, 1 × 17, 3 × 20। क्लियर। अब आप यहां पे आ जाओ, बार एक्स इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू 122, और एन की वैल्यू कितनी है बेटा 20, डिवाइड करोगे कितना आएगा 6.1, 2 × 12 आपका 2 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 1 0 बढ़ाओगे तो आपको मिलेगा कितना 0.1 यानी 6.1। इस तरीके से आपको डिवाइड करना है। 20 6 × 120, ये 2 आपका हो गया, कैंसिल हुआ, डेसिमल लगाओगे 0 लगाओगे, 1 टाइम्स ले जाओगे 20, तो यानी 6.1, यानी आपका डी पार्ट यहां पे करेक्ट है। कितना करेक्ट है भाई? डी पार्ट करेक्ट है 6.1। क्वेश्चन क्लियर।
तो समस्या का समाधान हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 18 पर चल रहे हैं। आप देखिए इसको किस तरीके से इसको आप सॉल्व करोगे। ठीक है, तो हमारे साथ आप लगे रहें और 2023 का पेपर आप सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 18 में जो आपकी वैल्यू दी गई है उसको आप देखें, है ना बेटा। इसमें आपको दिया क्या है क्वेश्चन में? सबसे पहले तो अरिथमेटिक मीन ही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको अरिथमेटिक मीन दिया गया है। अब वो अरिथमेटिक मीन है क्या? दिया है कोई आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी बारंबारता बंटन है। उस बारंबारता बंटन में माध्य दिया है, यानी माध्य का मतलब आपका हो गया कितना? क्वेश्चन नंबर 18 माध्य यानी बेटा क्या हो गया? मीन। मीन को इंडिकेट करते हैं बार एक्स इक्वल टू दिया 24.1। नेक्स्ट आपको फिर दिया बहुलक। बहुलक मतलब बेटा क्या होगा? मोड। ठीक, मोड आपको दिया है यहां पर कितना? 28। और फाइंड आउट करना है मीडियन, माध्यक या माध्यिका इसको कहते हैं, माध्यिका। यानी आपको फाइंड आउट करना है मीडियन। मीडियन आपको फाइंड आउट करना है तो आपको यह ध्यान देना पड़ेगा, एक छोटा सा रिलेशन होता है भाई, एक फार्मूला, बहुत ही चर्चित फार्मूला है और बहुत कम जगहों पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो पहले उस फार्मूले को आप देख लो भाई। होता क्या भाई? मोड यानी बहुलक। बहुलक यानी बेटा हो गया क्या? मोड। मोड इक्वल टू होता क्या? 3 इंटू माध्यिका। ठीक है, -2। और यह होता है क्या भाई? समांतर माध्य या माध्य। यानी हो गया मोड इक्वल टू 3 इंटू मीडियन -2 इंटू मीन। बहुत ही बेहतरीन फार्मूला है, इसको आप ध्यान दें। और मीन आपको दिया गया, मोड आपको दिया गया, मीडियन आपको फाइंड किया, इस पे वैल्यू रखेंगे और आंसर आपको मिलेगा, है ना। तो आप देखो यहां से मोड की वैल्यू बेटा आपको दी गई 28, रख लिया, इक्वल टू 3 इंटू मीडियन आपको फाइंड करनी है 3 गुणित माध्यिका, -2 इंटू मीन। मीन मतलब बेटा 24.1 हो जाएगा 28 इक्वल टू 3 इंटू माध्यिका यानी मीडियन -2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। अब देखो इसको इधर रिप्लेस करोगे, निगेटिव है तो पॉजिटिव होगा, तो कितना मिलेगा आपको? 28 प्लस 48.2 इक्वल 3 इंटू, आप यहां पे लिख सकते हो माध्यिका यानी मीडियन। आपको मीडियन चाहिए तो आपको देखो भैया इसको ऐड करोगे कितना आएगा? 0.2 मिलेगा, 8 8 16 हो गया, 4 2 6 1 7 होल बाई 3। यहां पे इंटू में है, आएगा डिवाइड में जाएगा तो इक्वल हो जाएगा क्या? माध्यिका, जिसे आप कह सकते हो 3 1 जा 3 2 जा 6, यहां पर आपको 1 मिला तो 3 5 जा और 3 4 जा 12। तो यानी आपको मिल गई यहां से मीडियन आपको मिल गया भैया कितना? देखो ये आपको मिलेगा माध्यिका इक्वल टू 25.4। इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए भाई। फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया 25, सेकेंड ऑप्शन आपको दिया 26, सी ऑप्शन आपको दिया 25.4 एंड डी ऑप्शन आपको दिया 26.3। तो आप देख रहे हैं कौन सा आंसर सही है भाई? ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 का सी पार्ट आपका करेक्ट है। क्लियर? तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये एक जगह और आपका इसी पेपर में यूज हुआ है, वो है क्या? क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में भी इसका उपयोग हुआ है, उसको आप देखिए क्योंकि उसमें ऑप्शन क्वेश्चन आपसे पूछा था। लेकिन उससे पहले हम लोग 19 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 पर देखें भाई, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में बेटा वही चीज दिया है, फिर से आपको क्लास इंटरवल दिया है। इस क्वेश्चन को आप समझें, एकदम सिंपल सा है। 19 बेटा आपको दिया क्या? वर्ग अंतराल दिया गया है, क्लास इंटरवल। उसके बाद आपको दी गई क्या? फ्रीक्वेंसी, बारंबारता।
ठीक है, देखेंगे आपको दिया है यहाँ पर 0 to 10, फिर बेटा 10 to 20, फिर 20 to 30, और फिर आपको दिया 30 to 40 एंड लास्ट 40 to 50। अब देखो इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है आपको, फ्रीक्वेंसी कितना दिया 11, 21, फिर आपसे भी दिया है 23 और लास्ट 14 एंड 5। अब बेटा इसमें आपको पूछा गया है कि इस जो बारंबारता बंटन दिया गया है इसमें बहुलक वर्ग कौन सा होगा, है ना। क्या निकालना है, बहुलक वर्ग, यानी कि आपको यहां से फाइंड करना है बहुलक वर्ग। कौन सा वर्ग है जो मोड का है यानी जो बहुलक का है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आप जान दो बहुलक यानी मोड, मोड क्या होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है वही आपका मोड कहलाता है। क्लियर है, जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी वो आपका मोड कहलाएगा। तो अब यहां पर आप ध्यान दो, फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा भाई 23 की, तो बहुलक वर्ग भी आपका कितना हो जाएगा यहां पर 20 to 30। कितना हो जाएगा 20 to 30। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, ए में दिया 10 to 20, बी में आपको दिया बेटा 20 to 30 और सी में आपको दिया 30 to 40 एंड डी आपका दिया गया है 40 to 50। तो मेरे ख्याल से आपको 20 to 30 मिल रहा है, सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है, यानी बी आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन नंबर 20, ये आपका आज कंप्लीट हो रहा भाई मल्टीपल चॉइस। इसको आप देखें, इसमें बहुत सिंपल सी चीज दी गई है, आपको मैं बताना चाहूंगा। अभी हमने पिछला जो क्वेश्चन था आपका 18, उसमें हमने उसी को कराया। देखो बेटा इसमें दिया है क्या, क्वेश्चन नंबर 20, इसमें आपको तो यह माध्य कामा माध्यिका और कह रहा है बहुलक, क्या कह रहा, बहुलक। ठीक, इनके बीच संबंध क्या होते हैं, रिलेशन बिटवीन टू मीन, मीडियन एंड मोड। मीन, मीडियन और मोड में क्या रिलेशन होता है, ये अभी हमने आपको जस्ट फॉर्मूला लिखा था, वही रिलेशन आपको दिखाना है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया माध्यिका, माध्यिका इक्वल टू दिया बेटा 2 गुणित बहुलक प्लस आपका 3 गुणित माध्य। इसका मतलब मीडियन इक्वल टू 2 इंटू मोड प्लस 3 इंटू मीन। सेकेंड पार्ट आपको दिया गया है बहुलक इक्वल टू 3 गुणित माध्यिका और प्लस दिया है -2 इंटू माध्य। इसका मतलब मोड इक्वल टू 3 इंटू मीडियन -2 इंटू मीन। थर्ड पार्ट यानी सी पार्ट आपको दिया है बहुलक इक्वल टू 2 इंटू माध्य -3 इंटू माध्यिका एंड लास्ट आपका 4 दिया है माध्य इक्वल टू 3 गुणित माध्यिका -2 इंटू बहुलक। ठीक है, तीनों में रिलेशन आपका क्या होगा भाई, अभी जस्ट हमने आपको फॉर्मूला दिया कि मोड इक्वल टू 3 इंटू मीडियन -2 इंटू मीन, यानी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा, बी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 20 आपका कंप्लीट हुआ। तो मल्टीपल चॉइस के 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताने चलूंगा सेक्शन बी से विस्तृत स्तरीय प्रश्न, यानी कि आपका डिटेल्ड आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए, इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिलेंगे और अच्छे से आप इसको करते चलिए। थैंक यू।